जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। आज मजेदार पकवान खाएंगे। हे हे। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। सुन लिया, सब ला रही हूँ। सफाई और कुकिंग दोनों काम करती हूँ। इतना आसान नहीं है ये सब। नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। घर का काम कौन सा मुश्किल है? चुटकी बजाने जितना समय लगता है। ब्ला ब्ला 2 मिनट। क्या 2 मिनट? ब्ला ब्ला क्या कहा तुमने? घर का काम तुम्हें बहुत आसान लगता है? क्यों नहीं कादरी है? तुमने एक दिन भी मेहनत वाला काम नहीं किया। क्या नीचे पैर पर कुछ महसूस हुआ तुम्हें साकिर? टेबल के नीचे कुछ तो है। बिजनेस करना कौन सा मुश्किल काम है? बच्चों के खेल जैसा ही तो है। एक दिन घर में काम करके देखो, इसे आसान कहना भूल जाओगे। क्या कहा? मुझे चुनौती दे रही हो? ठीक है, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। पहले टेबल से नीचे उतरो रैमजी। मुझे माफ कर दो। झगड़े का फैसला इस तरह करेंगे। एक दिन के लिए मैं हाउसवाइफ बनूंगा। आपका मतलब हाउसमैन? हाँ, हाउसमैन। और तुम एक दिन पूरा बिजनेसमैन बनोगी। आपका मतलब बिजनेस वुमेन? बिजनेस वुमन। हाँ। निकाटी, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? मैं खाना गिरने का इंतजार कर रहा था। मेरे घर पर खाना खत्म हो गया है। तो फिर ठीक है मिस्टर रैमजी, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। हारने वाला जीतने वाले को आखिर देगा क्या? सोचने दो, मुझे सोचने दो, सोचने दो। चीज सैंडविच। नहीं, वो नहीं। हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा। जीतने वाला जो कहेगा उसे मानना पड़ेगा। चलेगा, तो डील पक्की। सैंडविच वाली शर्त ज्यादा अच्छी थी। मैं तो ऑफिस जा रही हूँ रैमजी। और ये तुमने सर पे टोपी क्यों पहनी हुई है? हाउसवाइफ्स यही पहनती है ना? कभी भी नहीं पहनती। तो चलो, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने घर के कामों की लिस्ट बना दी है और तुमने अपने ऑफिस के कामों की। तो चलो रैमजी, बाय बाय। शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अरे कैनन, क्या तुम मेरे काम में हाथ बटाना चाहोगी? सॉरी पापा, कल मेरा टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है। निकैटी, चलो चलो, मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा। निकैटी, होमवर्क के बारे में कुछ पता है? चलो जल्दी से यहाँ आओ। चलो चलो, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। जो कहूँ लिखना, ठीक है? पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। अरे जल गया पापड़। आज मुझे दिन में क्या क्या काम करना है? कपड़े धोने हैं। इस पे कौन सी बड़ी बात है? ये मशीन में डाले मैले कपड़े, और ये वाला भी। अब कपड़े धोने की लिक्विड और थोड़ा सा पाउडर। हाँ, थोड़ा परफ्यूम डाल दूं, कपड़ों से खुशबू आएगी। थोड़ा सा टूथपेस्ट भी डाल दूं, दांतों की तरह चमकेंगे। रेडी? मशीन ऑन। ऐसे ही घूमते जाओ। घूमो घूमो। घूमो और झूमो, घूमते रहो। ये क्या है? सेट स्क्वायर। सेट क्या? सेट स्क्वायर। और ये? पेन केस। केस? पेन केस, पेन केस। अच्छा अच्छा। और ये? स्याही की शीशी। तुम मेरे सामान को छेड़ना बंद करोगे? तुम मेरी मदद करने वाले थे ना? हाँ पता है। पहले ज्योमेट्री का सामान लिखो। पहले झाग। क्या झाग? कौन सा झाग? झाग और झाग, बहुत बहुत सारा झाग। हम अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं निकाची। झाग का इससे क्या मतलब? झाग का समंदर कैनान, झाग का दरिया। चलो अब खाना बनाते हैं। लंच में क्या बनाऊं? सबको क्या पसंद है? आलू। बच्चों को आलू करी पसंद है। पहले एक आलू, फिर एक और आलू, फिर एक और अब इस पे थोड़ा सा पानी डालते हैं। हाँ, पकने पर अपने आप सीटी बज जाएगी। उसके बाद गैस बंद कर दूंगा। हाउसवाइफ होना कितना आसान है। मुंह में झाग भर गया। रैमजी, रैमजी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ निकैटी, तुम कहाँ हो? ये सब कैसे हुआ? शायद झाग के एलियंस ने घर पर हमला कर दिया है रैमजी। हर बात के लिए एलियंस को दोषी नहीं बना सकते निकैटी।
कहाँ से आया इतना सारा झाग? ये झाग पार्टी, ये तो एकदम मजेदार है। पाव। झाग पार्टी ये है, चलो डांस करते हैं। डिक डिक चिक, डिक डिक चुक, डिस्टरी डिस्टरी। नहीं, ये कोई झाग पार्टी नहीं है। नाचना बंद करो, ये पार्टी नहीं है। झाग बाथरूम की तरफ से आ रहा है। तो अब चलो बाथरूम चेक करते हैं। वो देखो, तो ये झाग यहाँ से आ रहा है। इस झाग पार्टी के मैनेजर होने के नाते मैं इस झाग की वजह की जांच करूंगा। पापा, मम्मी ने जो कागज आपको दिया था उस पर क्या लिखा था? सफेद और रंगीन कपड़े एक साथ मत धोना, दोनों के वॉशिंग पाउडर अलग हैं। हाँ बेटा, मैंने इसे ठीक से नहीं पढ़ा। खुशबू बढ़ाने वाली कई चीजें मशीन में डाल दी, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे जरूरत है एक बाल्टी और झाड़ू की, समझे? अरे रुको 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 रुको, अरे स्टोव पर आलू चढ़ा रखे थे निकैटी, देखो करी बनी कि नहीं बनी? आलू आलू कहाँ गया भालू, आलू आलू कहाँ गया भालू। अरे जल्दी करो जल्दी करो, क्या हो रहा है? फिसल क्यों रहे हैं? अरे बचाओ। चोट लग गई। शोर मचाना बंद करोगे तुम सब? मैं पढ़ रही हूँ। ज्यादा वीडियो गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं होती है। क्या कुकर हर दिन ऐसे ही तेजी से हिलता है? और क्या ऐसे ही होता होगा? जैसे ही सीटी बजने लगेगी हम गैस को बंद कर देंगे। मैं चल रहा है, कोई सीटी बजाएगा क्या? कौन सी सीटी पापा? इसमें सीटी नहीं है। क्या सीटी नहीं है इसमें? सीटी कहाँ चली गई? पापा, कुकर फटने वाला है। इसमें सीटी है ही नहीं तो बजेगा कैसे? स्वादिष्ट है रैमजी। अब मैं क्या करूं? घर तहस नहस कर दिया, इसे कैसे साफ करूंगा? हाँ, ये क्या है? ये तो राक्षस है। वॉशिंग मशीन में कई सारे पाउडर एक साथ मिलाए, शायद उसी से ये राक्षस बन गया। क्यों ना हम इसे पिंकी बुलाएं? मतलब इस पिंकी ने पूरे घर में अफरा तफरी मचा रखी है। तुम्हारे वजह से आज मैं कादरी से लगाई शर्त हार जाऊंगा। ओह, आलू! अरे ये आलू फेंक रहा है। ओहो! ये क्या है? ये लो। वो रो रहा है, मैंने कुछ किया। चेरी जूस उसके ऊपर गिर गया इसलिए रो रहा है। बिल्कुल सही। मैले कपड़ों का जानी दुश्मन कौन है? चेरी जूस, गुड़िया के बाल। यानी चेरी जूस से इस राक्षस को हरा सकते हैं। मैंने गुड़िया के बाल भी बोले पर किसी ने सुना नहीं है। अरे निकाटी, जाओ लेकिन सावधानी से। फ्रिज से चेरी जूस निकाल कर लाओ अभी। यस सर, बिल्कुल ले आऊंगा। हाँ। स्वागत है आपका मैडम, आइए। आप कितने अच्छे हैं सर। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी समझदार और हुनरमंद एम्प्लॉय हमारी कंपनी में हैं। हमारी कंपनी का प्रॉफिट एक ही दिन में 5 गुना बढ़ गया है और कार्यक्षमता 3 गुना बढ़ गई है मैम। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मिस्टर रैमजी की जगह लेना चाहेंगे? आपकी प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद। आपको सोचकर बताऊंगी। गुड नाइट। क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हेलो, हाँ बोलो कादरिए। क्या कहा? सच में? अरे बाप रे, मर गए। कादरिए घर पहुंच चुकी है। घर को चकाचक करना होगा, नहीं तो मैं आज शर्त हार जाऊंगा। कहाँ है वो चेरी जूस? ये रहा सर। निकाटी, जितनी जल्दी हो सके सारा चेरी जूस पी जाओ। हुर्रे! इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अरे जाकिर, तुम निकाटी के पैर मजबूती से पकड़ लो। क्या तुम तैयार हो निकाटी? मुझे नहीं पता। तो ठीक है, इसका गेम ओवर करते हैं। आक्रमण! उसे हरा दिया। हाँ कादरिए, और आज के शर्त की विजेता है मम्मा। हुर्रे! सॉरी रैमजी। घर का क्या हाल कर दिया? और ये पिंक राक्षस कहाँ से आया? जवाब दो मुझे रैमजी, कुछ तो बोलो। कादरिए डार्लिंग, मैं घर में कुछ नहीं कर सका।
प्लीज गुस्सा मत होना, मैं समझ गया। हाउसवाइफ होना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इस सब से तुम लोगों ने क्या सीखा, बताओ जरा। भाई मानना होगा कि दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है। तो फिर ये शायद मैंने जीती है। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी रैमजी। तो चलो ये बाल्टी और झाड़ू उठाओ, पूरे घर को चकाचक कर दो। चलो जल्दी करो। तुम मेरी मदद करोगी ना डार्लिंग? नो, हम सब यहाँ स्केटिंग करेंगे, है ना बच्चों? घर का काम बहुत मुश्किल है। मुझे कूदना है सबसे ऊंचा। नहीं, मैं कूदूंगी। टोपी वाला ही जीतेगा। वैसे लड़की में काफी दम है। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे ऊंचा कूदने का टूर्नामेंट है कादरिए। रोमांचक खेल है, देखो देखो। कब बड़े होगे तुम लोग? कहा था ना मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। रैमजी, मुझसे और नहीं रुका जाएगा, मुझे भी कूदना है। मुझे जगह दो। अरे ये क्या? हेलो पियामी दादा, पेट साफ हुआ कि नहीं? बाहर निकलो अभी के अभी। आउट। न्यूज़ कैसे पढ़ेंगे? अरे सोफा ही तोड़ दिया। शाकिर, कैनन, यहाँ आओ। निकैटी को सब मिलकर बाहर खींचो। मेहमानों को कहाँ बैठाऊंगी? हाँ, मेरी सहेलियाँ खड़ी रहेंगी क्या? तो उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ, वो यहाँ आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। ठीक 3 सेकंड में इस टूटे सोफे का इलाज करना होगा तुम्हें। 3, 8, 2, 15, 1। टमाटर। तो कोई उपाय सोचा तुम लोगों ने? हाँ? कुछ सुना क्या? शायद बाहर से आ रही है आवाज। भंगार वाला। वो चिल्ला क्यों रहा है? वो कबाड़ी वाला है निकैटी, वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। निकैटी! क्या तुम भी कबाड़ी वाले हो? अगर वो जोर जोर से बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, वो आसपास ही है, ये बताने के लिए वो आवाज लगाता है। ये ऐसे ही व्यापार करते हैं। देखना तो, उसकी गाड़ी में तो ठीक हमारे जैसा ही एक सोफा है। तुम सही कह रही हो बेटी। आओ निकैटी, कादरी और गुस्सा हो जाए उससे पहले वो सोफा ले आते हैं। निकैटी! रैमजिया! तुम्हारी आवाज में भी काफी दम है रैमजी। गिरा मत देना, थोड़ा पीछे ले लो। नहीं ले सकता, पुराना सोफा रखा है। भूल जाओ, उसे कहीं फेंक दो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अब धीरे से नीचे रखो। अब हो गया। कैनन, क्यों ना हम मिलके सोफे को एक किला बना दें? ओके, करते हैं। उस कबाड़ी वाले ने मुझे बताया सोफे का मालिक कहीं गायब हो गया था जब वो इस पर सो रहा था। तब से इस रहस्यमयी सोफे को किसी ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं मिला। ऐसी ऊट पटांग चीजें क्यों खरीदते हो? उसने मुफ्त दे दिया कादरिए, और साथ में एक छतरी भी गिफ्ट की है मुझे। फुश्च, 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 फुश्च। सत्यानाश! सोफे से छुटकारा पाने के लिए उसने हमें एक उपहार भी दे डाला। इस सोफे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर कैसा माहौल है कैनन? कैनन, 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 कैनन कहाँ गई? पापा, कैनन कहीं चली गई। सोफा तो कैनन को खा गया। हमने इसे एक किला बनाया, फिर कैनन इसके अंदर गई और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। कैनन, कहाँ हो तुम? कादरिए, तुमने जो उस दिन हलवा बनाया था उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? नहीं, रुको, ये अभी सही टाइम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करते हो। आज मेरी बेटी को खो दिया। कैनन को लेके आओ अभी। चिंता मत करो डार्लिंग, अब यहाँ से अद्भुत जासूस मोर्चा संभालेंगे। हम फिर से इसे एक किला बनाएंगे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, तभी उसे हम ढूंढ पाएंगे। अरे वाह, हम ये ऊट पटांग खेल फिर से खेलेंगे। ठीक है, हो गया। पहले मैं जाऊंगा। ये गया। अब मेरी बारी, मैं भी आया। कूद पड़ो। घर से ज्यादा ये कार्टून चैनल लगता है। अरे हम लोग कहाँ आ गए? इधर देखो, यहाँ इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। प्रकृति बचाओ और पेड़ उगाओ और किसी गिलहरी को हंसाओ। वो नहीं, उसके पास वाला देखो। अंधेरे के साम्राज्य में आपका स्वागत है। हेलो, कोई है?
हाँ? उन झाड़ियों से एक आवाज आई। कहीं वो झाड़ियों वाला राक्षस तो नहीं है? कुछ भी मत कहो निकाटी, ऐसे कोई राक्षस नहीं होता, शायद कोई गिलहरी है। इधर आ जाओ। हाँ सही तुक्का लगाया, एक प्यारी गिलहरी ही है। गिलहरी शक्ल का झाड़ी वाला राक्षस है। और आगे नहीं जा सकते, सामने एक खाई है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ निकाटी। अब तो मर गए पापा। शुक्रिया निकाटी, तुमने तो इसे पैरासूट बना दिया। शाबाश निकाटी, कभी कभी गलती से सही काम कर जाते हो, सबको बचा लिया। कुछ भी कहते हो रैमजी, ये मैंने बहुत बुद्धिमानी से किया है। शायद बारिश रुक गई है। तुमने ये छाता बंद क्यों कर दिया निकाटी? बारिश नहीं थी इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा निकाटी? हमें बचाने के लिए तुमने छाता नहीं खोला? नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। अरे निकाटी, तुम्हारा दिमाग क्या काम भी करता है? नहीं करता, देखो। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस देश के रहने वाले तो नहीं लगते हो। हम एनिमल हिल में रहते हैं। क्या कहा? एनिमल हिल? मैं भी वहीं रहता था, एनिमल हिल में, करीब 50 साल पहले। ओह, यानी हम पड़ोसी हुए। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी दे सकते हो? हाँ हाँ, शौक से ले लो, आखिर हम लोग पड़ोसी जो हैं। अब मेरी भी दाढ़ी है, थोड़ी सी यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं भी बड़ा बन गया हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो निकाटी। पापा, मुझे लगता है ये उसी रहस्यमय सोफे का मालिक है। क्या कहा? वो सोफा? उस सोफे के बारे में भला तुम्हें कैसे पता? हमने कबाड़ी वाले से वो सोफा खरीदा और फिर उस सोफे का किला बना दिया, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पहुँच गए, सही कहा ना? हाँ, सबसे पहले मेरी बहन कैनन यहाँ पहुँची, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। उसी सोफे की वजह से तो मैं 50 साल से यहाँ हूँ। तो तुम्हारी बहन लापता हो गई है, ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस जगह के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस देश का एक सम्राट था, कोमो लोको। बहुत शैतान था वो, और गुस्सा करने वाला भी। हमेशा अजीब तरह से डांस करता रहता था, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। जो भी उस रहस्यमय सोफे पर बैठता है वो यहाँ पहुँच जाता है। राजा उन्हें पकड़कर किले के कैद खाने में बंद कर देता है, आदमी, औरत, बुढ़े, सबको, और उन्हें दिन भर सोफे पर कूदना पड़ता है। सोफे से धूल निकलती है, और उस धूल को देखकर राजा कोमो लोको को बड़ा जोश चढ़ता है, और फिर उस जोश में वो ऊट-पटांग गानों पर नाच करता है। और उन गानों के नाम भी बड़े अजीब से हैं, जैसे रामबा सांबा छा 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 छा, और ना जाने कैसे कैसे नाम। रामबा सांबा छा 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 छा, रामबा सांबा छा 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 छा। सुनिए पापा, हमें तुरंत चलकर कैनन को बचाना होगा। हाँ चलो सब। सुनो दोस्त, थोड़ी और दाढ़ी दे सकते हो क्या? ये जगह खाली रह गई। लड़की का तलवार ही मिला था देने के लिए, बेल तो क्या इससे टमाटर भी नहीं कटने वाला। रुको 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 पापा, इन बेलों के पीछे से कोई आवाज आ रही है। कोई हमें सुन सकता है। कब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। उधर देखो तो, वो सारे आदमियों को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, शायद किले में बंदी बनाने के लिए। मैं बड़ा हूँ और दाढ़ी भी है और बुद्धिमान भी। मैं पेड़ की शाखाएं देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये तो तरबूज का बेल है। दाढ़ी मुंह में चली गई रैमजी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हजामत बनाता हूँ तुम्हारी, तुम मुझे पागल कर दोगे। एक सेकंड रुको तो, ये क्या है? हेलो। ये तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ से निकालो। मेरा वकील कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे बेल चाहिए अभी। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। अभी लो तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बस बदतर तो बना यही देता तुम्हारा नरक है। मेरे लिए तो
बस पिकनिक मनाने जैसा है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखो मैं क्या हश्र करता हूँ तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा कैद खाना, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो यहाँ सब कुछ है, कुर्सी है, टेबल है और तो और चेस बोर्ड भी है। अरे ये चेस बोर्ड वहाँ किसने रखा? तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं, एक काम ठीक से नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मेरी शैतानी हंसी सुनो और डरो। अरे ये क्या, तुम लोग डरे नहीं? क्या अजीब आदमी है। बड़ा होना कितना बोरिंग होता है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे फिर से बच्चा बनना है। दाढ़ी रखने से नहीं बन जाओगे बड़ा, छोटे बने रहने में ही है मजा। आकार में हूँ मैं तुमसे भी बड़ा, पर मेरा दिल है एक छोटे बच्चे की तरह। और पकाया तो खा जाऊंगा तुम्हें कच्चा। ये राइमिंग मेरे लिए बन गई है एक सजा। काश मैं बच्चा बना रहूं हमेशा हमेशा के लिए। खेलना कूदना लगता है मुझे बहुत अच्छा। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो रैप सॉन्ग बन गया। उसने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फिर से फिसला तो हो जाऊंगा धड़ाम। सच में गिर गया, जल रहा हूँ। ये क्या, ये तो आग है। कोई से बुझाओ, बचाओ, जल रहा कौन है? ये क्या है अब? अबे क्या है ये? अरे ये तो आग वाला राक्षस है, राक्षस। भागो जल्दी भागो यहाँ से, जान बचाओ। अरे भागो, भागते रहो। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, डरो मत। अरे आग वाला राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहा है? सिपाहियों बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरफ निकलने का रास्ता है, जल्दी चलिए। आहा, तुम सब लूजर हो। हाहा। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। आखिर उस दाढ़ी से छुटकारा मिल ही गया। अपने बूढ़े होने की निशानी को अपने पास ही रखो। हम बच गए। पापा, साकिर। बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे कोई और सोफा नहीं चाहिए पापा। हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ये एक जादुई सोफा है। अगर इस सोफे से तुम लोग बाहर निकल गए तो आराम से घर पहुंच जाओगे। तो किसका इंतजार है? ठीक है। तुम लोग जल्दी जल्दी कूदना शुरू करो। क्या आप नहीं चल रहे? इस जगह की मुझे आदत पड़ चुकी है, वापस लौटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। और राजा से उन आजाद कैदियों की रक्षा भी तो करनी होगी मुझे। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा, ये हम घर चले। जोर जोर से। स्वागत है। वैसे इतनी खुशी भी नहीं हुई तुम लोगों को देख के। ऐसा क्यों कहा कादरे? तुम्हारे बकवास से किले को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे भी अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए। खैर, खुश हूँ कि तुम लोग लौट आए। कैनन बेटी, जितना चाहो सोफे पर कूद सकती हो, कूदो और मजे करो। सोफे पर फिर से कूदना है? नहीं। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? बहुत खूब, क्या बात है। ये खास मिश्रण से मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। और ये रहा आपके सामने शलगम जूस। अरे वाह, इसका स्वाद तो बेमिसाल है। सर, क्या आपके पास कोई जादुई मिश्रण है क्या? अलग कैसे? आयरन जैसा क्या? इस जादुई मिशन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कैनन? अरे क्या कर रहे हो? बदमाश, मेरा ये स्पेशल परफ्यूम तेरे कोई खेलने की चीज नहीं है। और बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सर वापिस से पहले जैसा हो जाएगा। अरे बच्चों, आराम से जाओ। और हाँ, अगले हफ्ते अपने किसी दोस्त के साथ एक टीम के तौर पर आना। मैं एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। खैर, अब मुझे भी जाना चाहिए। आखिरकार सब चले ही गए। अब चल के कुछ सुपर पावर्स लेते हैं। यहाँ क्या क्या है? टेलीपोर्टेशन सोप, स्पीड क्रीम, और ये रहा एक शू हॉर्न। ये क्या है? आहा, मिल गया। सुपर पावर्स डिओड्रेंट। इससे तो कुछ हुआ भी नहीं। जरा देखो तो। मैं तो एक कचरे का डब्बा भी नहीं उठा पा रहा।
इनमें से तो कुछ भी काम का नहीं है, बकवास है। ऐसी चीजें तो सिर्फ फिल्मों में होती हैं। ये काफी मजेदार है। मेरा तो मुंह दुख रहा है। ये तो काफी मजेदार है। पापा इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक तो हो ना? मैंने कॉन्टिन्यूअस का आखिरी एपिसोड देखा। ये बहुत मजेदार है। तुम कुछ नहीं जानते। काश मैं आप दोनों को चुप करा सकता। निकैटी, मेरी आवाज चली गई निकैटी। ये क्या हुआ तुम्हारे साथ रैमजी? हाँ, क्या ये मैंने किया? वाह, तुम लोगों ने पूरी सीरीज देख डाली और मुझे बताया तक नहीं। ये तो बहुत गलत बात है बेटा। हाँ? अरे नया एपिसोड आ गया। ये तो मजेदार लग रहा है। दादाजी प्लीज अब आप भी शुरू मत हो जाना। मैं अभी सोना चाहता हूँ। मैं अभी सोना चाहता हूँ। नहीं नहीं। क्या ये सब मैंने किया? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। शाकिर बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? यकीन नहीं हो रहा। जो डिओड्रेंट मैंने लैब में स्प्रे किया था वो काम कर रहा है। अब मेरे पास सुपर पावर्स हैं। मेरे पास सुपर पावर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले हमारी आवाज को ठीक करो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हेलो हेलो, मेरी आवाज वापस आ गई। हेलो हेलो हेलो, मेरी भी आवाज वापस आ गई। हुर्रे! अब जब मेरे पास सुपर पावर्स हैं, तो मैं एक सुपर हीरो बन सकता हूँ। एक सुपर हीरो के तौर पर तुम और क्या क्या करना चाहते हो? मैं इस दुनिया में बुरे लोगों को सजा दूंगा और अच्छे लोगों की मदद करूंगा। क्या तुमने किसी कॉस्ट्यूम के बारे में सोचा है? मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है। फाइनली, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे उन यंग लोगों को जो सुपर हीरो बनना चाहते हैं? उन्हें ढेर सारे वीडियो गेम्स खेलने चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मैंने सोच लिया। मैं हूँ स्कूपमैन, एक सुपर हीरो जो भरा है हर उस चीज से जो अच्छाई के लिए होगी। स्कूपमैन, हुर्रे! बकवास बंद करो। अरे बचाओ यार। मियाओ मियाओ, मेरा मतलब मेरी मदद करो। वो रोशनी कैसी है? चिंता मत करो मिस्टर कैट, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। वैसे तो मैं बुढ़ा हूँ, पर आदतों से बाज नहीं आऊंगा। ये सुपर हीरो है, इन्होंने इसे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हूँ स्कूपमैन। स्कूपमैन अच्छों की रक्षा करता है, लोगों से प्यार करता है। एक्सीडेंट को रोकते हैं, उल्का पिंडों से बचाते हैं, और उसे पसंद है कबाब। स्कूपमैन अच्छों की करता है रक्षा, बुराई का करता है खात्मा। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बड़े हो गए हो, ये सब करना आपका ठीक नहीं लगता। चलिए जाइए अपने अपने घर। चलो यहाँ से। किसका आइडिया था?
चलो देखते हैं, वहाँ स्कूपमैन आया हुआ है। स्कूपमैन, मुझे प्लीज एक ऑटोग्राफ दीजिए ना। मुझे आपका स्पेशल वाला ऑटोग्राफ चाहिए। बेटा, इस स्कूल को तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। हमारे बच्चे अब सुरक्षित हैं। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ? ये लो ऑटोग्राफ, तुम भी लो, ये लो। हाँ? स्कूपमैन, मुझे बचाओ, अभी आया मैं। मैं हूँ स्कूपमैन। रैमजी, क्या हमारे पास बड़े साइज का लेडलमैन टी शर्ट्स हैं? उसे निकाटी ने पहना है। निकाटी, क्या तुम उसे उतार दोगे? लोग इंतजार कर रहे हैं लाइन में उस टी शर्ट के लिए। मैं थक गया हूँ। बेटा, तुम्हारे सर पर एक ईंट है। मैंने एक बिल्डिंग को बचाया जो बस गिरने ही वाली थी। आओ ना साकिर, एक फोटो ले लेते हैं। ये तुम्हारे फॉलोवर्स के लिए है। हेलो कहो। हेलो। और कैप्शन की बारी है। एक सुपर हीरो होना काफी मुश्किल है, और ये अपलोड हो गया। मुझे नहीं पता था कि एक सुपर हीरो होना इतना थकाने वाला काम है। मैं पूरे दिन लोगों की मदद करता रहा। ये कभी खत्म नहीं होता, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हें इस्तांबुल से सारे क्रिमिनल्स को बाहर भगाना है बेटा। ये घटिया जोक आप सुबह से मारना चाहते थे, है ना? क्या? फिर से? किसी को स्कूपमैन की मदद चाहिए। हेलो हेलो हेडक्वार्टर्स, हमें एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। एक बच्चे का गेम कंसोल टूट गया है। वो गेम को नहीं खेल पा रहा, वो खतरे में है। ठीक है, डिस्पैचिंग लेडलमैन। अरे रुको रुको, बात सिर्फ इतनी नहीं है। किसी ने चाय सर्व करते वक्त उसकी मदर-इन-लॉ के बाल भी खींचे हैं। ये तो काफी अजीब है, पर लेडलमैन इसको संभाल लेगा। लोग अभी भी लाइन में इंतजार कर रहे हैं। लगता है आज स्कूपमैन को बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। हेलो, हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, ओके, गुड नाइट। तो आप सुनो, एक लेडी है जिसकी बिल्ली खो गई है, एक बिल्ली है जिसकी वाइफ खो गई है, और है रेनो जो पागल हो गया है। एक फायर स्टेशन में आग लग गई है, वाटरवर्क बिल्डिंग में बाढ़ आ गई है, एक उल्कापिंड मेट्रोलॉजी बिल्डिंग पर गिर गया है। तो तुम कहाँ से शुरू करो लेडलमैन? कहीं से भी नहीं। क्या? अब बस बहुत हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना थक जाऊंगा। मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठ पाया हूँ। मुझे आराम चाहिए। बेटा, ये मत भूलो कि सुपर पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ भी तो आती हैं, और मैं इन सब का जिम्मेदार नहीं हूँ। माफ करना, लेकिन मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। समझ गए? नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, मैंने अभी अभी स्कूपमैन पजामाज लिए हैं। नहीं। हे भगवान, बहुत तेज बारिश हो रही है। और बस अभी तक नहीं आई थोड़ा है। और इंतजार कर लेते हैं, बस आती ही होगी। अरे ये आवाज आवाज उस तरफ से। हे, बस आ गई। लेकिन बस का क्या हाल हो गया? सुनो, सब भागो यहाँ से, भागो। अरे भागो भागो। कौन आ रहा है? मैं हूँ डाइवर्स मैन। हाँ? ये कैसा बेहुदा नाम है? बेवकूफ हो तुम बेवकूफ हो। अरे तुम लोग भाग क्यों रहे हो? भागो मत, तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए। मैं भी एक सुपर हीरो हूँ। लेकिन तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे, इसलिए तुम एक हीरो नहीं हो। अच्छाई करना मुश्किल है, लेकिन बुराई करना आसान है। तो ये पक्का हो गया है कि ये सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। हम इसको फोर्स भी नहीं करने वाले हैं। खैर, मैं नीचे जा रहा हूँ। हाँ? ये कैसी आवाज थी? जरा देखो तो। अरे बाप रे, वो रेडियो कहाँ गया? हेलो हेलो, वहाँ नीचे भगदड़ मची हुई है। हमें स्कूपमैन की जरूरत है। अब कहीं कोई आग नहीं लगी है, ना कोई उल्का पिंड गिरा है। अब किसी बिल्ली को भी पेड़ से नहीं बचाना है। आराम करो बस। स्कूपमैन, हम मुसीबत में हैं। अभी स्कूपमैन आराम कर रहा है। मैं अभी बॉल से खेल रहा हूँ। मुझे परेशान मत करो। अरे क्या कर रहे हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? शैतान कहीं के, छोड़ो मुझे। मेरा नाम है कैनर, लेकिन लोग मुझे डाइवर्स मैन के नाम से बुलाते हैं। मदद करो। हाँ? दादाजी, दादाजी, कोई मेरे दादाजी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
नालायक, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कहाँ है तुम्हारा वो स्कूप मैन? बताओ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। कैनेर, क्या ये तुम हो? स्वागत है मशहूर बच्चे। कैसा लगता है जब कोई तुम्हें इतना प्यार करे? तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? मैं बस मशहूर होने की कोशिश कर रहा हूँ। बेशक ये तुम्हारे लिए आसान हो, आखिर तुम एक हीरो जो हो। तुम ऐसे नहीं मशहूर हो सकते। सब तुमसे और नफरत करेंगे। नहीं, उन्हें मुझे पसंद करना होगा। बस बहुत हुआ, ये बात यहीं खत्म होती है। दादाजी, आ जाओ, देखते हैं तुम इसे पकड़ सकते हो कि नहीं। मेरी मदद करो साकिर। कोई तो मदद करो। ऐसा नहीं हो सकता। ये काफी तेज है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। रुको, मेरे पास एक और पावर है। मैंने आपको बचा लिया दादाजी, लेकिन इससे कैनेर को नहीं रोक सकता। मुझे कुछ और सोचना होगा। रुको, अगर मैं समय को रोक सकता हूँ तो मैं उसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये काम करेगा। और ये रहा आप सबके सामने शलगम जूस। अरे वाह, इसका स्वाद तो बेमिसाल है। मैं कहाँ हूँ? ये कैसे हुआ? ये काम कर गया। क्या काम कर गया साकिर? तुम ठीक तो हो ना? अब से मुझे कनेर को क्लास में अच्छा फील कराना होगा। अब वो बिल्कुल भी अपमानित नहीं होगा और फिर उसे बुरा काम करके मशहूर होने की इच्छा भी नहीं होगी। हाँ, ओके, मैं समझ गया। हाँ, मैं इस लिड की पोजीशन को चेंज कर देता हूँ। कैनर, जरा इसे चेक करना। हाँ, मेरा सर बड़ा हो रहा है। हाँ, मैंने कर दिखाया। अरे बच्चों, आराम से जाओ। और हाँ, अगले हफ्ते अपने किसी दोस्त के साथ एक टीम के तौर पर आना। मैं एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। खैर, अब मुझे भी जाना चाहिए। हे कनेर, अब से हम दोनों एक टीम हैं। ठीक है। पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं दोस्त, अब से स्कूप मैन हमेशा मदद के लिए तैयार है। क्या स्कूप मैन? छोड़ो, जाने दो।